नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम कुछ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कुछ जीवन के ऊपर आधारित प्रश्न और उत्तरों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनका एक प्रसिद्ध कोट है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा ज़रूर। दोस्तों, हम पहले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि उनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले में आंबडवे गांव के निवासी थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दूसरा प्रश्न यह है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1893, ऑप्शन सी है 15 जनवरी 1889, ऑप्शन डी है 6 दिसंबर 1869। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है रामजी मालोजी सकपाल, ऑप्शन बी है संभाजी सकपाल, ऑप्शन सी है यशवंत संभा अंबेडकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामजी मालोजी सकपाल। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी। ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन सी है वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। ऑप्शन डी है उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि यहीं इनके बारे में ये कथन सही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था, जो कि यहाँ 1965 दिया हुआ है, तो ये गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न है 5वां, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1973। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1990, ऑप्शन सी। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्हीं की सरकार ने इनको भारत रत्न प्रदान किया था। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन ए है समता स्थल, ऑप्शन बी है चैत्या भूमि, ऑप्शन सी है वीर भूमि, ऑप्शन डी है बौद्ध भूमि। तो इसका सही जवाब है चैत्या भूमि। जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम चैत्या भूमि है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन अंबेडकर ने नहीं किया है? ऑप्शन ए है भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन बी है स्वतंत्र लेबर पार्टी, ऑप्शन सी है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑप्शन डी है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। दोस्तों, यहाँ प्रश्न क्या पूछा है कि किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया
है। तो इसका सही जवाब होगा दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, क्योंकि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नामक पार्टी का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बल्कि कांशीराम ने किया था। अब अगला ही प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? ऑप्शन ए है प्रस्तावना समिति, ऑप्शन बी है प्रारूप समिति, ऑप्शन सी है झंडा समिति, ऑप्शन डी है संघ संविधान समिति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रारूप समिति। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर चुने गए थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान पर विचार, ऑप्शन बी है जाति का उच्छेद, ऑप्शन सी है रुपए की समस्या उद्भव और समाधान, ऑप्शन डी है गांधी नेहरू और टैगोर। इसका सही जवाब होगा डी गांधी नेहरू और टैगोर। गांधी नेहरू और टैगोर नामक किताब को छोड़कर सभी किताबें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखी हैं। इनमें रुपए की समस्या उद्भव और समाधान और जाति का उच्छेद उनकी प्रसिद्ध किताबों में से एक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछता है। तो इसका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अंबेडकर। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने 20 मार्च 1972 को महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चवदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, ऑप्शन बी है पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था, ऑप्शन सी है पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था, ऑप्शन डी है पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। इस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बेमन से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह पूरी सीरीज डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर आधारित है, तो साधारण सी बात है कि इसका सही जवाब डॉक्टर अंबेडकर ही होंगे और ऑप्शन ए सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी है एम एन रॉय, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। इस किताब के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और यह इनकी
सबसे चर्चित किताबों में से एक है और आज भी यह भारत में बेस्ट सेलिंग बुक्स में गिनी जाती है। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14वां है, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है महात्मा फूले, ऑप्शन बी है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी है गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी है गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में की थी। अब अगले प्रश्न और यह लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? ऑप्शन ए है मूक नायक, ऑप्शन बी है बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी है प्रबुद्ध भारत, ऑप्शन डी है सरस्वती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थीं और जिसमें सरस्वती नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।